अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते, चाहे भले कितने सक्षम हो जाए। जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन भाई का लाल पैदा लिया जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? तेजस्वी यादव जी को हर विषय पर राजनीति समझ में आती है। आज एक विवाद सभी जो सरकार की संरचना है उसको सरकार काम कर रही है और अभी तक तेजस्वी यादव को जंगल राज नहीं समझ में आता है। ये अत्यधिक खेद का विषय है कि बिहार में मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या की गई। ये चिंता का विषय है। हम लोगों ने तुरंत ये निर्देश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन करने का निर्देश दिया है और शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे सबको जेल के सलाखों के अंदर बंद किया जाएगा। तमाम जो क्या कहेंगे इसको लेकर? एकदम तुरंत कार्रवाई ही करने का काम किया जा रहा है। SIT का गठन करना, चीजों को अध्ययन करना, पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस इसके माध्यम से शीघ्र कार्रवाई करके सबको सलाखों के अंदर बंद करेगी। देखिए, बिहार जैसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट में हम 20 मिनट के अंदर मेरा 112 का जो प्रावधान हम लोगों ने किया है, तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचती है। हम देश में सबसे तेज गति से काम करने वाली पुलिस हमारी है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। कोई जो भी अपराधी हैं उसको बख्शे नहीं जा सकते। लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चियों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चियों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, SPD ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और SPD ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर FIR चलाने की मांग करता हूं। यह सुन के बहुत दुख हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार बिहार में विपक्ष RJD आरोप लगा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हो गया है, हत्याएं, मर्डर लगातार हो रही है। ऐसा है कि कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के
रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लगातार आपराधिक घटना हो रहे हैं, अब तो राजनेताओं के भी पिता देखिए ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी यादव जंगल राज करके ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। आपको नहीं लगता कि जंगल राज नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? कहीं न कहीं पूरे विषय को एसआईटी का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ाई से जांच चल रही है। जिस प्रकार से हत्या के विषय नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कोई बड़े कारण है जिस प्रकार से एक मर्माहत करने वाली घटना घटी है। और मैं तो मानता हूं कि सरकार पूरी तेज़ी से इस पर कार्रवाई करेगी और सही तथ्य तुरंत जनता के बीच में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है, जंगल राज का है, क्या बिहार में सही में जंगल राज आ गया है? अब तेजस्वी यादव जी को हर विषय पर राजनीति समझ में आती है। आज एक परिवार के साथ घटना घटी है, पहले घटना को सभी जो सरकार की संवेदनशीलता है उस पर सरकार काम कर रही है और अभी तक तेजस्वी यादव को जंगल राज नहीं समझ में आता है। तेजस्वी यादव जी, जंगल राज वो था जिसके घर में अपराधी अपराध करते थे, आपके घर में छिपते थे, आपके घर से पनाह मिलती थी। लेकिन हमारे समय में अपराधी अपराध करने के बाद उसको मालूम है जो समय लगे वो जेल के अंदर ही होगा। ये अंतर है जंगल राज और बाकी राज्यों में।